आप देख रहे हो संजू के साथ आहा टेलर टीवी के वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारे इस सच्ची घटना के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची घटना। यह घटना एक सुनसान हाईवे की होती है और आप लोगों को अक्सर मालूम ही होगा कि हाईवेज़ पर तो ऐसी घटनाएं अक्सर घटित होती रहती हैं, लेकिन हम आपके लिए एक उस घटनाओं में से एक ऐसी घटना लेकर आए जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक दिल्ली के निवासी महेश, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच की होती है और वो व्यक्ति ट्रक चलाने का काम करता है। और आपको मालूम ही होगा कि ट्रक चलाना कितना रिस्की होता है। ट्रक वालों को रात या दिन में चलना ही पड़ता है और वो अक्सर बड़े बड़े हाईवेज़ पर चलते ही रहते हैं। कभी उनके साथ क्या घटित हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, कभी कभी लक अच्छा होता है तो कुछ नहीं होता, और कभी कभी हमारा समय ख़राब चलता है तो हमारे साथ सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महेश नाम के उस व्यक्ति की, जो दिल्ली का निवासी होता है और वो ट्रक के द्वारा माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और उसका काम ही यही होता है, ट्रक चलाने का। महेश नाम के व्यक्ति ने अपने मुंह से यह कहानी हमें बताई और दोस्तों, महेश आज भी उस घटना को भूल नहीं पाया। दोस्तों, आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। महेश नाम का युवक करीबन दिन के 1 बज रहे होते हैं। वो खाना खा के ट्रक लेकर चल पड़ता है। वो अब उस हाईवे पर चढ़ जाता है। दोस्तों, उस हाईवे का नाम है NH-68। यह हाईवे दिल्ली से होकर हरियाणा की तरफ बढ़ता है। वो धीरे धीरे चलता रहता है और हाईवे पर कई साधन वाहन चलते रहते हैं और उस वाहनों के बीच में जाता हुआ लगभग रात के 9 बजे राजस्थान पहुंचता है। दोस्तों, वो अब राजस्थान पहुंचते ही वो एक होटल पर खाना खाता है और वो खाना खा के थोड़ा सा आराम करता है और वो करीबन 10 बजे उस होटल से निकल पड़ता है। अब वो राजस्थान में गुजर रहा होता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, उसे यह तो मालूम था कि हाईवेज़ पर सुनसान जगह बहुत आती है और कई हाईवे बहुत सुनसान होते हैं, लेकिन वो अपने मस्त मगन में चल रहा होता है और उसे किसी भी हालत में दिन को गुजरात पहुंचना होता है। वो माल लेकर ट्रक ड्राइविंग करता है और दोस्तों आगे की ओर बढ़ता है। अब करीबन रात के 1 बज रहे होते हैं और उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वो अचानक से उस हाईवे पर ट्रक को रोकता है और वो क्या देखता है, उसके सामने जस्ट ट्रक के सामने एक महिला खड़ी होती है और वो हाथ से कुछ ऐसे इशारे कर रही होती है और वहाँ पे एक ऐसी आवाज़ आती है जिसको सुनकर वो थोड़ी देर की तरह महेश यह सब देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और वो सोचता है कि इतनी सुनसान जगह पर यह लड़की क्या कर रही है। और वो नीचे उतरता है तो उसे ऐसी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिससे उसका मन पूरी तरह से विचलित हो जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये लड़की अकेली इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है। वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है। लड़की बस एक ही बार बोलती है कि मुझे आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे छोड़ दो। यह सब सुनकर महेश घबरा जाता है। वो बोलता है मुझे तो गुजरात जाना है, आपको क्या गुजरात जाना है, ऐसे वो महेश बोलता है। लेकिन लड़की की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तब वो सोच में पड़ता है कि लड़की डर रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। महेश ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज उसके साथ क्या हो रहा है। अब महेश की तरफ मुड़ता है, तभी उसके ट्रक का एक टायर पंचर होता है। उस टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं होती और वो लड़की की तरफ जब देखता है तब वो लड़की वहाँ से गायब होती है। यह सब देखकर वो पूरी तरह से लथपथ हो जाता है और पसीने से पूरा भीग जाता है और वो बेहोशी की हालत में ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक का जो दरवाज़ा होता है वो नहीं खुलता, वो पूरी तरह से जाम हो चुका था। अब धीरे धीरे रात्रि बीतती जाती है। लगभग मैं इसको वहाँ पे रुके हुए 15 मिनट हो जाते हैं। अब वो
अपने मित्र को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। अब वो किसी तरह से ट्रक का दरवाज़ा तो खोल लेता है, लेकिन उसका इतना बैड लक कि वह ट्रक चालू नहीं हो रहा था। वो अब कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा था कि आखिरकार आज मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। अक्सर मैं तो रोज़ हाईवेज पर गुजरता ही रहता हूँ, कभी ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन आज क्या हो रहा है। वो मैकेनिक के नंबर निकालकर मैकेनिक को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था। अब यह सब देखकर मैं इस ऑफिस से नीचे उतरता है और वो देखता कि वो लड़की कहाँ पे गायब हो गई। अब धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके साथ आज क्या हो रहा है, लेकिन वो चुप रहता है और आखिरकार वो वहाँ पे समय बिताता है। और एक वह उस हाईवे पर किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहा होता है कि आखिरकार कोई वाहन आए और मैं उससे मदद मांग सकूं, लेकिन बहुत समय बीत चुका था। अब करीबन रात के 2 बज रहे थे, लेकिन कोई भी वहां से वाहन नहीं गुजर रहा था। इतने में सामने एक बड़ा ट्रक नज़र आता है और वो आगे उस ट्रक के चला जाता है और वो मदद करने के लिए बोलता है। तभी ट्रक रुकता है और उसकी मदद करता है और वो